बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अहम डॉक्यूमेंट के हवाले से बताऊंगा और वो है पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, जिसको सऊदी अरब में सहीफ़ा जिनाइया कहते हैं। पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट ये नहायत अहम डॉक्यूमेंट है जो किसी भी शख्स को कभी ज़रूरत आ सकता है, और उसकी ज़रूरत ऐसी सूरत में कि जब आप किसी दूसरे मुल्क में इमिग्रेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ जो आप प्रोसेस करते हैं तो उसमें एक अहम जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आप हर उस मुल्क का पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड करें जहाँ आप 6 माह से ज़्यादा रह चुके हैं। ऐसे लोग जो अभी सऊदी अरब में रह रहे हैं या सऊदी अरब में जॉब करके जा चुके हैं, वो सऊदी अरब से पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और उसके अलावा आपको सैंपल भी दिखाऊंगा, जो पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट का सैंपल और उसके अलावा दूसरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स का सैंपल। आप मेरे साथ रहें इस वीडियो के आखिर तक। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप इस वीडियो को मुफीद पाएंगे। सऊदी अरब से हर वो शख्स जो यहाँ सऊदी अरब में जॉब कर रहा है या सऊदी अरब में अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, और ऐसे ही वो लोग जो सऊदी अरब में पहले रह रहे थे और अब वो सऊदी अरब को छोड़कर जा चुके हैं, वो यहाँ पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट कहाँ से जारी होता है? उस अदारे का नाम अदिल्ला जिनाइया है, इदारतुल अदिल्ला जिनाइया, और इंग्लिश में उसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल एविडेंसेस। ये यहाँ का वज़ारत दाखिलिया के तहत एक अदारा है जो पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, जॉब कर रहे हैं या अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि वो पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट उसकी क्या हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के लिए अपने सफारत खाना से ख़त लेना है। अपना सफारत खाना या कौंसलेट वहाँ अप्लाई करना होगा। नॉर्मली इस तरह के का लेटर हासिल करने के लिए पासपोर्ट और इकामा की ज़रूरत होती है। जब आप अपने सफारत खाना या कौंसलेट से लेटर हासिल कर लें तो दूसरा स्टेप ये है कि उसको सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा से तस्दीक करवाएं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाना होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाने का तरीक़ाकार ये क्या है, ये मैं आपको एक अलग वीडियो में इंशाअल्लाह आपको तफसील के साथ बताऊंगा। ये दूसरा स्टेप मुकम्मल कर लेने के बाद आप इस ख़त को लेकर अदारा अदिल्ला जिनाइया में जाएंगे और वहाँ पर जमा करवाएंगे, तो वो आपको पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। अब आते हैं ऐसे लोग जो यहाँ पर नहीं हैं, वो पहले यहाँ मौजूद थे लेकिन अब वो यहाँ से जा चुके हैं, यानी सऊदी अरब में मौजूद नहीं हैं। उनके लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट हासिल करने का क्या तरीक़ाकार है? पहला स्टेप वही है कि सफारत खाना से लेटर हासिल करना होगा, लेकिन ज़ाहिर है सऊदी अरब में मौजूद ना होने की बिना पर वो अपने किसी अज़ीज़ या अपने दोस्त के ज़रिए से सफारत खाना से रब्ता करेंगे, या अगर डायरेक्ट ऑनलाइन किसी सफारत खाने का निज़ाम मौजूद हो तो उस तरह कम्युनिकेट करेगा। बहरहाल सफारत खाना से लेटर हासिल करने के बाद दूसरा स्टेप वही है कि वज़ारत ख़ारजा से तस्दीक करवाएगा। और तीसरा स्टेप थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा और उसमें तब्दीली ये होगी कि सफारत खाने का वो लेटर जो कि वज़ारत ख़ारजा से तस्दीक हो चुका है उसको अदिल्ला जिनाइया में लेकर जाना है, लेकिन वो अदिल्ला जिनाइया की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो एम्बेसी का नुमाइंदा ही लेकर जा सकता है। एम्बेसी का नुमाइंदा वहाँ से जाकर पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। ये सारा तरीक़ेकार है जो आपने उम्मीद है समझ लिया। ख़त्म करने से पहले एक दो अहम पॉइंट्स की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ जो कि बाज़ औक़ात उनका सामना करना पड़ता है। एक प्रॉब्लम जो बाज़ औक़ात फिंगरप्रिंट की शक्ल में सामने आती है, और उसका मतलब ये है कि जब आप
अदिल्ला जनाइया में जाकर अपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की इशुएंस के लिए अप्लाई करते हैं तो बाज़ औक़ात उनकी तरफ से ये बताया जाता है कि आपके फ़िंगरप्रिंट यहाँ उनके सिस्टम में शो नहीं हो रहे। तो ऐसी सूरत में क्या हल होगा? अब ऐसा शख्स जो कि ख़ुद यहाँ सऊदी अरब में मौजूद है और उसने वो सारे स्टेप्स मुकम्मल करते हुए ख़ुद वो अदिल्ला जनाइया में गया है, तो उसके लिए तो मामला आसान होगा, चूँकि सिंपली उसने अपने फ़िंगरप्रिंट्स वहाँ पर अपडेट करवाने होंगे। अदिल्ला जनाइया वाले उसके फ़िंगरप्रिंट अपडेट कर लेंगे और इस तरह उसका मसला हल हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि जो शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है और उसने अपने एम्बेसी के ज़रिए से, अपने सफारतखाना के ज़रिए से यहाँ पर अप्लाई किया है, अगर उसके फ़िंगरप्रिंट्स सिस्टम में शो नहीं हो रहे तो उसका क्या हल होगा? उसका हल ये है कि वो शख्स जहाँ भी मुकीम है, वो अपने मुल्क में है या अपने मुल्क से बाहर किसी और दूसरे मुल्क में जा चुका है, तो वो वहाँ से अपने फ़िंगरप्रिंट किसी पेपर पर लगाकर और उस पेपर की अटेस्टेशन करवाकर यहाँ भेजेगा। बाज़ औक़ात सिंपल पेपर के ऊपर, प्लेन पेपर के ऊपर वो फ़िंगरप्रिंट लगाए जा सकते हैं, लेकिन बाज़ ममालिक में ऑफ़िशियल पेपर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि स्टाम्प पेपर इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में, और गालिबन हिंदुस्तान और बांग्लादेश में भी ऐसी सूरत हाल है। स्टाम्प पेपर एक ऑफ़िशियल पेपर होता है, अदालत का पेपर होता है जो कि नोटरी पब्लिक उसको नोटराइज़ करता है, उसकी तस्दीक करता है। इसी तरह यानी सिंपल पेपर के ऊपर या नोटरी पब्लिक के पेपर के ऊपर अपने फ़िंगरप्रिंट लगाकर उनको उस डॉक्यूमेंट को वहाँ की वजारत ख़ारजा यानी अपने मुल्क की वजारत ख़ारजा से अटेस्ट करवाना होगा और उसके बाद अपने मुल्क में मौजूद सऊदी सफारतखाना या कौंसलेट से अटेस्ट करवाना होगा और उसके बाद यहाँ भेज देना होगा। और यहाँ आकर यहाँ की वजारत ख़ारजा से यानी सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा से दोबारा अटेस्ट करवाने के बाद अदिल्ला जनाइया में जमा करवाना होगा और इस तरह पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। उम्मीद है ये पूरा तरीक़ेकार आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ कि किस तरह का पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट किस तरह का होता है। ये पहला जो सैंपल आप देख रहे हैं ये सऊदी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट का सैंपल है। इसमें आप देख रहे हैं कि 10 फिंगरप्रिंट्स लगे हुए हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ़ स्टैंप्स लगी हुई हैं और एक स्टैंप जो कि वाज़े तौर पर नज़र आ रही है जिसमें नो क्रिमिनल रिकॉर्ड है। दूसरा ये जो सैंपल आपको मैं दिखा रहा हूँ ये उन लोगों के लिए जिस तरह मैंने ज़िक्र किया है कि जिनके बाज़ औक़ात फ़िंगरप्रिंट्स यहाँ ज़ाहिर नहीं होते और उनको अपने मुल्क से या सऊदी अरब से बाहर से फ़िंगरप्रिंट अटेस्ट करवा कर भेजने पड़ते हैं। ये सैंपल ये स्टाम्प पेपर का सैंपल है जिसके ऊपर फ़िंगरप्रिंट्स लगे हुए हैं और मकामी वज़ारत ख़ारजा से अटेस्टेड हैं और इसी तरह सऊदी एम्बेसी से भी अटेस्टेड हैं। ये जिस तरह कि मैंने ज़िक्र किया है कि इसी के ऊपर इदारा अदिल्ला जनाइया की तरफ से नो क्रिमिनल रिकॉर्ड की स्टैंप लगा दी जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको मुफीद लगी होगी और ये फ़ायदा दूसरों तक पहुंचाने के लिए उम्मीद है आप इसको लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। आइंदा किसी दूसरी मुफीद वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर होऊंगा। उस वक्त के लिए इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।